This committee is of the determined view that responsibility for events rest exclusively on the leadership of PTI. एक जमात है जिसने ये सारा कुछ तैयार किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जी। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई वाक़यात की ज़िम्मेदार करार। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तहकीक़ात के मुताबिक तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थी। इसी ने तमाम वाक़यात की मनसूबाबंदी की और इस पर अमल कराया। कमेटी की 9 मई मुक़दमात के जल्द फैसलों के लिए क़वानीन में तब्दीली की सिफारिश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेश कर दी। कहा कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकारी तनसीबात की तोड़ फोड़ को संगीन जुर्म करार दिया जाए। अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को 14 साल कैद की सज़ा हुई है। हमने पार्लियामेंट और PTV हमलों पर कुछ नहीं किया। काबीना अरकान का 9 मई में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। 9 मई का जो मंसूबा था, नापाक मंसूबा, जिस तरह मैंने गुजारिशात की हैं, ये न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, बगावत थी, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत थी, ये अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत थी और जो शपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, उनके खिलाफ बगावत थी। और ये खुदा ताला का एक कर्म था कि ये बगावत जो है दम तोड़ गई। 9 मई की साजिश पाकिस्तानी रियासत के साथ अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। शुक्र है साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में खिताब। कहा 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मनसूबा था, स्याह तरीन दिन था। असल मकसद जमहूरियत और आयन को दफन करके फ़र्द वाहिद की बादशाही कायम करना था। 9 मई के वाक़यात करने वाले आज उसे झुटलाते हैं, झूठ के ज़रिए हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमों को सज़ा नहीं मिली। पूरी कौम हमसे और वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है उनसे सवाल पूछती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराने पर जोर। का पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। हमले रियासती रेट कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मिट्टी पाँव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात किसके उकसाने और किसकी ईमा पर हुए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान ने कहा PTI 9 मई के शर्मनाक हमलों की मजम्मत और माफ़ी मांगने के बजाय आज यौम एहतजाज मना रही है। आज यौम एहतजाज मनाने से इस यौम स्याह की हकीकत नहीं बदलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि कौम ना तो 9 मई को भूलेगी और ना माफ़ करेगी। सियासत की खातिर मुल्क और कौम का वक़ार पामाल करने वाले माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। नफ़रत की आग में सुलगते किरदार अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। नौ मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा कि शरपसंद अनासिर ने बयानियाँ तोड़ मरोड़ कर ख़ुद को बरी ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। 9 मई साने के मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की साने 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुसल्लह अफ़वाज का अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफ़वाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए तक़रीबकारों और मनसूबा साजों की गिनावनी साजिश को नाकाम बनाया। शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर आवाम और अफ़वाज के दरमियान तसादुम को हवा देना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। सानहा 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती, रैलियाँ और मुजाहिरे। मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में अवाम का यौम स्याह। बहावलपुर और बहावलनगर में रैलियाँ। लोधरा, बखर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तौसा में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। सखर में तलबा का पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती। ठट्ठा, सुजावल, शिकारपुर, पनुआ के लोबाड़ो, थरपारकर और टंडोला यार्ड में मुजाहिरीन का 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का मुतालबा। हब, नोशकी, हरनाई में तलबा और कबायली अमायदीन की रैलियाँ। चिलास में भी पाक फ़ौज की हिमायत में मुजाहिरे।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI के लिए मुआफ़ी की ऑफ़र मौजूद है। मुआफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी मर्ज़ी है। 9 मई किसी शख्स की अना नहीं, मुल्क की अना की बात है। 9 मई पाकिस्तान की अना और आबरू पर हमला था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बानी PTI से बहुत रियायत बरती गई। सवाल यह है कि 9 मई के केसेस का फ़ैसला क्यों नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी PTI की हट धर्मी, ढिटाई और गैर जमहूरी होना ही असल मसले की जड़ है। 9 मई मुल्ज़िमान को सज़ाएँ अब तक ना होना हमारे निज़ाम पर सवालिया निशान है। केसेस के जल्द निपटाने से मुताल्लिक़ कानून साजी होना चाहिए। गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू से है। तमाम अफराद जाम की दुकान में काम करते थे। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर क़यामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और एक कज़न भी शामिल। दीगर मकतूलीन भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बेहिमाना कत्ल की मजम्मत। कहा सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी का ये वाक़या मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना फ़ेल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का कल भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा कल वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की मुकम्मल हड़ताल। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरावाला, कमालिया, बखर, गोजरा, कोटद्दू, चीचावतनी में भी वकला की हड़ताल। सिर्फ फौरी नौयत के केसेस में वकला पेश हुए। हैदराबाद, ठट्ठा, लाड़काना और कंबा शहदाद कोर्ट में वकला का अदालती बायकॉट। पेशावर हाई कोर्ट समेत सूबे की तमाम ज़िले अदालतों में वकीलों की हड़ताल। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बायकॉट किया। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद ताख़ीर। अब तक वज़ीर आज़म को पेश न की जा सकी। काबीना इजलास के बाद तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इजाफे के बायस रिपोर्ट बनाने के लिए मजीद वक्त चाहिए। रिपोर्ट कब जमा होगी फ़िलहाल नहीं बता सकता। कामरान अली अफजल ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए बुलाने की खबरों की एक बार फिर तरदीद की। अफवाह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते गंदुम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट 6 मई तक जमा करवाने की हिदायत की थी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद रेड जोन सील कर दिया गया। डी चौक के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। PTI ने आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का DI खान में जलसा। तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो आज बताएंगे कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ। JUI ने पेशावर में मैदान सजा लिया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पेशावर का आज का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलीज बेची गई हैं। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग बुझाने के लिए फायर टेंडर रिस्पांस टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर शोबे के हुकाम ने SOP पर भी अमल नहीं किया। लाहौर एयरपोर्ट पर आग की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी एविएशन को पेश कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग सुबह 5:23 पर लगी, जिस पर सुबह 8 बजे काबू पाया गया। आग लगने से इंटरनेशनल लाउंज में इमिग्रेशन सिस्टम में खराबी के बायस इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। आज 3:30 बजे तक लाहौर से आने और जाने वाली 30 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मनसूख। इमिग्रेशन सिस्टम जलने से पहली हज परवाज़ के आज़मीन की
डोमेस्टिक काउंटर से करके परवाज़ रवाना की गई थी। बुशा बीबी चाहती है उन्हें जेल में रखा जाए ताकि तन्हाई दूर हो। कैद तन्हाई सिर्फ सज़ा नहीं बल्कि टॉर्चर है। मालिक की इजाज़त के बगैर घर को सब जेल करार देकर उसे बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। बुशा बीबी की अरियाला जेल मुंतकली के केस का तहरीरी फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, चीफ कमिश्नर ने खान हाउस को सब जेल करार देने के नोटिफिकेशन में वजूहात ही बयान नहीं की। सुपरिटेंडेंट ने बुशा बीबी को खातून बराए आला हसास ज़ुमरे की कैटेगरीज कहकर सब जेल का हकदार समझा। बुशा बीबी के शौहर इसी जेल में हैं जिन्हें ये इस्तेहकाक नहीं दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 लार्जर बेंच 14 मई को तौहीन अदालत केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस मोहसिन के खत पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी में 47, सखर, मिट्टी और डेरा गाजी खान 46, हैदराबाद में 45, तुरबत, साहिवाल, मुल्तान 44 और फैसलाबाद में पारा 43 डिग्री पहुँच गया। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। PTI का पंजाब में दर्जा हरारत मजीद 5 डिग्री बढ़ने और मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। सानिहा 9 मई में मुलव्विस अनासिर मुल्क दुश्मन हैं, उसके जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, इस सब में वो इस शख्स को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं जिसने ये जहर घोला, नफ़रतें बढ़ाईं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कई बार गिरफ्तार हुए। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया लेकिन कभी मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। कहा, उस शख्स की सियासत अपनी ज़ात तक थी। 9 मई को जो भी हुआ वो पाकिस्तान और कौम के लिए अच्छा नहीं था। सोची समझी साजिश के तहत पूरे मुल्क में आग लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में एम्बुलेंस को आग लगाई गई। लाहौर में गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची तो पेट्रोल बम से हमले किए गए। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 1 साल कबल 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची। लोग वो कुछ करते हुए नजर आए जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की क़यादत इस हवाले से अहकामात देती रही। आखिर इंसाफ के लिए कितना इंतज़ार करना है। कौम को ऐसा फैसला करना है कि आइंदा ऐसा कोई ना कर सके। कराची में ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत केस के अहम मुलजिम साबिक SP नय्युरुल हक की अपने खिलाफ मुकदमा कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में साबिक SP ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि उनका पूरे केस से ताल्लुक़ नहीं। दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम के कत्ल की तहकीकात SHO हेड मुहर्रर तफ्तीशी अफसर से की जाएँ। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल, मुद्दई और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 23 मई तक जवाब तलब। हाफिजाबाद में मोटरवे के किनारे फसल की बाकियात जलाने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। सूबे भर में असिस्टेंट कमिश्नर्स और नंबरदारों को फसलों की बाकियात जलाने की रोकथाम का टास्क दे दिया गया। किसी भी इलाके में फसल की बाकियात जलाई गई तो ज़िला इंतज़ामिया और नंबरदार जिम्मेदार होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और नंबरदार अपने अपने इलाकों में मसाजिद से ऐलान कराएं कि किसान फसल की बाकियात ना जलाएं। कतर के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी की पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी कतरी वज़ीर आज़म और कतर के वज़ीर खारजा के खुसूसी एलची के तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा है। कश्मीर से मुताल्लिक़ OIC की रिपोर्ट का पाकिस्तान खैर मकदम करता है। इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान का कहना है कि US कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्म पोशी है। मुमताज़ आरा बलोच का कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशत गर्द अफराद और तंजीमों से दरपेश ख़तरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दरपेश खतरात से निमटने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान का कहना था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की हतमी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते। बैनुल अक़वामी तंजीमों को फ़लस्तीन पर जारी बर्बरियत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी के नाम पर ना जाएं कि ये सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ करे। मतवाज़ी अथॉरिटीज़ बनाने का मकसद सारिफीन की आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार देना है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीम बोलो भी की डायरेक्टर फरीहा अजीज़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTA कोशिशों के बावजूद बहुत सा मवाद सोशल मीडिया से हटवा नहीं पाती। कंपनीज़ के दफ्तर मुल्क में कायम होंगे तो उन पर मुल्की कानून का भी इत्तलाक होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारिजा उमूर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में महारत रखने वाली 3 चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों से मुलाकात। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में पावर सेक्टर को दरपेश ट्रांसमिशन नुकसानात से चीनी कंपनीज़ को आगाह किया। चीनी कंपनीज़ ने पाकिस्तानी वफ़द को पावर ट्रांसमिशन में अपनी महारत पर मबनी ब्रीफिंग दी। चीनी माहिरीन तवानाई और पेट्रोलियम के वफाकी वुज़रा से आइंदा हफ्ते बीजिंग में मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, सियासी समाजी रहनुमाओं का माशी मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम का मुतालबा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने सूदी निज़ाम के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, 51 साल हो गए, पाकिस्तानी आइन में सूद के खात्मे की शिक मौजूद है मगर आज तक अमल नहीं हुआ। मुमताज़ शोरा और दानिश्वर की भी जियो की मुहिम की हिमायत। शायरा फ़ातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएँ तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रूही ने माशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा, जबकि मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा किया। कहा, लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर माशी बहाली मुमकिन नहीं। पुरअमन कश्मीर का बयानिया झूठा पड़ने का खौफ। भारतीय हुक्मरान जमात ने कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। 1996 के बाद से पहली मरतबा कश्मीर के 3 हलकों से BJP का कोई उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मकामी जमातें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने छुट्टियों पर जाने वाले 30 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। दीगर मुलाजमीन को आज शाम तक काम पर वापस आने का अल्टीमेटम दे दिया। अमले के एक साथ छुट्टियों पर जाने से आज भी 76 परवाज़ें मनसूख। गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 300 मुलाजमीन अचानक एक साथ छुट्टी पर चले गए थे। एयरलाइन अमला मुलाजमत की नई शराइत के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीज़ा नहीं मिल सका। आमिर की 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में शिरकत मशकूक। PCB की जानिब से फास्ट बॉलर को बराह रास्त इंग्लैंड भिजवाए जाने का इम्कान। PCB का आयरलैंड बोर्ड से नाराज़गी का इजहार। कहा, जब तमाम खिलाड़ियों के वीज़ों के लिए एक साथ अप्लाई किया तो एक खिलाड़ी के वीज़ा में ताख़ीर क्यों। मेज़बान क्रिकेट बोर्ड तमाम अरकान के बरवक्त वीज़ों के इजरा का जिम्मेदार होता है। और दिल का रिश्ता ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन गई। ऐप ने 10,000 से ज़ायद शादियां कराने का एजाज़ भी अपने नाम कर रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सारिफीन के प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मज़ीद आसान हो गया है।